गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मुझे पता है कि आप सभी अच्छे हैं। तो इस समय मौसम यहाँ पे तो गुलाबी गुलाबी ऐसा है, ना बहुत अधिक ठंड है ना बहुत अधिक गर्मी है। नॉर्मल सा मौसम है यहाँ पे और थोड़ा बहुत ठंड है, अधिक ठंड यहाँ पर नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आपके तरफ का मौसम कैसा है। वैसे गर्मी नहीं है तो ये मौसम इतना अच्छा है कि मतलब कोई भी काम करने में भी परेशानी नहीं हो रही है और कुछ भी करने में मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ और इस टाइम मैंने अप्रिम डाल रखा है क्योंकि मुझसे किसी ने मैसेज किया था या कमेंट्स में किया, बोला था कि आजकल आप अप्रिम पहन के काम नहीं कर रही हैं। तो एक्चुअली मैं गर्मियों में थोड़ा कम ही अप्रिम पहन पाती हूँ क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी उलझन होती है। तो किचन में बस ये होता है कि फटाक से काम करो और भागो तुरंत कूलर में या पंखे में या एसी में जो भी हो, तो तुरंत हटने को मन करता है। तो अप्रिम उप्रिम उस टाइम पे याद नहीं रहता है, बट ठंडी में ऐसा नहीं होता है, इतनी उलझन नहीं होती है मौसम की वजह से। तो एप्रिम बांध के ही मैं काम करती हूँ क्योंकि बगैर एप्रिम बांधे जब काम करो ना तो फिर होता क्या है ना कि स्लेब पे जितनी भी गंदगी या जो भी लगा रहता है जूठा वगैरह वो सब कपड़े में ही लग जाता है। तो इसलिए मैंने एप्रिम बांध लिया है आज। और वैसे मैं जनरली बांध के ही रखती हूँ और मुझे नहीं पता कि आप में से मतलब किसने कब का ब्लॉग देखा कि उनको अब मेरा एप्रिम नहीं दिखाई दिया। वैसे जनरली मैं बांध के ही रखती हूँ। तो फिर चलिए ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे किचन का मतलब नाश्ता वगैरह मेरा सारा हो चुका है, बस मुझे किचन क्लीन करना था। तो मॉर्निंग में किचन की क्लीनिंग मेरी ऐसी ही होती है और फिर उसके बाद थोड़ी साफ सफाई। और वैसे तो अब मैं शादी से खाली हो गई हूँ, मतलब अभी जो शादी बीती है वो थोड़ा मेरे अपने घर का ही था। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी, थोड़ा आने जाने में भी टाइम बहुत अधिक चला जाता था। तो इस वजह से काम मेरा थोड़ा सा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, बस जैसे तैसे काम हो जाया करता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मेरे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ एक छोटी सी शॉपिंग भी शेयर करनी है, वो मैं बाद में थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट एक छोटा सा बात भी मुझे शेयर करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ। और एक्चुअली में इधर कुछ दिनों से मेरे साथ हुआ कुछ अजीब सा, मैं समझ नहीं पा रही थी। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरे पास इतना अच्छा मतलब अधिक टाइम बच जाता है और ऐसा कुछ काम नहीं होता है कि जिससे मैं बिज़ी रह सकूं। तो वो होता है ना कि जब टाइम रहता है तो फिर कुछ ना कुछ में काम करके खुद को बिज़ी रखो, तो मतलब मेंटली और फिजिकली भी हम लेडीज़ें फिट ही रहते हैं। तो वाईटी पर यानी यूट्यूब पर आना मेरी अपनी हॉबी थी। मैं बाकी सबको जब ब्लॉग देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत खुशी होती थी कि जो रियल लाइफ है वही सभी लोग शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा कुछ करूं। यही मेरी सोच थी और इसीलिए मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो गाइज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एज अ हाउसवाइफ मैं जो ये ब्लॉगिंग करती हूँ कि क्या वो गलत है, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों को गलत लगता है तो भी मुझे बताइएगा और सही लगता है तो भी मुझे बताइएगा। अभी तक तो वैसे मैं मतलब शादी करने के बाद अपने बच्चों की माँ और अपने हस्बैंड की वाइफ ही बन के रह गई थी। बट अब जब जाके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हुई है, मतलब बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि उन्हें मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं, कपड़े पहनाऊं या होमवर्क बैठ के कराऊं, ऐसा कोई काम मेरा नहीं रह गया है। इन सब चीज़ों से मुझे खाली हो गई हूँ मैं। तो मैंने ये ब्लॉगिंग काम यानी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अपना लिया है, तो क्या ये मेरा काम गलत है। मैं मतलब ये इस सोच से मैं थोड़ा एक हफ्ते से इधर थोड़ा सा उलझी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों से ही पूछती हूँ कि क्या अगर एक हाउसवाइफ बाहर निकल के कोई भी काम करती है या घर में रह के भी कोई काम करती है तो क्या वो दुनिया और समाज के नज़र में गलत होता है। अगर हाँ या नहीं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और इसका रीज़न मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ गाइज, तो कि प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के से हेल्प मांगती हूँ। और इस टाइम पे आई हूँ मैं मार्केट में मुझे कुछ सामान लेना था। तो जैसे कि मतलब अब थोड़ा बहुत ठंडी यहाँ, जैसे सुबह और शाम के टाइम रह रहा है, दोपहर के टाइम ठंडक नहीं रह रहा है यहाँ पे।
और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया था, शेयर किया था कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हमारे हस्बैंड के बिजनेस में भी काफ़ी लॉस चल रहा है। तो मैं दिवाली पे कुछ उतना अच्छे से कर नहीं पाई थी, मैं भी नहीं कर पाई थी। और दूसरी बात, यहाँ मार्केट में भी जैसे कि जो लोग दुकानदार सामान दिल्ली से, मथुरा से, सूरत से, अलग अलग जगह से ले आते हैं, तो वो लोग भी नहीं जर्नी कर पाए, तो कुछ मार्केट में नया भी नहीं आया है। या तो फिर यूँ कह लीजिए कि हमारा गोरखपुर शायद इस मामले में पीछे रह गया है, इस वजह से मुझे कुछ मनचाही चीज़ें मिली भी नहीं थी। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ लड्डू गोपाल के लिए, सर्दियों वाले कुछ सामान लेने के लिए। तो इनको लेने के बाद मैं थोड़ा सा आगे भी मार्केट चली गई थी। कुछ मार्केट में इस समय वैसे तो चहल पहल बहुत है, क्योंकि शादियों का मौसम तो खूब झूम के चल रहा है। आप लोग भी बताइएगा। और गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे मतलब जो क्वेश्चन या जो कन्फ्यूज़न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर अभी मैं चलती हूँ घर, मेरे मार्केटिंग का सारा काम हो चुका है। घर चल के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। राइट, वेलकम बैक गाइस। तो मैं घर पे आ गई हूँ और इस टाइम मैं काफ़ी देर पहले घर आ गई थी, बट कुछ थोड़ा काम था किचन में, तो मैं वो करने लगी थी। और अभी बजने जा रहे हैं 9, पौने 9 है, अभी 15 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो मैंने सोचा कि मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग की एंडिंग भी मैंने नहीं की थी। और जब वहाँ से मार्केट से जब मैं आई तो उस टाइम बज रहे थे 6 बजे मैं घर आ गई थी, क्योंकि शाम में के टाइम घर में आते आते ठंडी बढ़ गई थी, ठंड लग रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी शॉपिंग, बहुत बड़ी शॉपिंग नहीं है, बहुत छोटी सी शॉपिंग है, तो वो शेयर करना तो बनता है। लेकिन आप लोग, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने मतलब सवाल किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसके जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे जान के बेहद खुशी होगी, क्योंकि उसको लेके ना मेरे दिमाग में काफ़ी जद्दोजहद चल रहा था, बहुत 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 जद्दोजहद चल रहा था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसका रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर चलिए अपना शॉपिंग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेट नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले ये एक सूट लिया है, ये अभी हमने इसको खोला नहीं है, ये येलो कलर में है। इस तरीके का मैंने 2 सूट लिया है, क्योंकि ये होलसेल की दुकान से हमने लिया था, ये फुटकर की दुकान से नहीं था। तो उनके पास 2 पीस था, उनके जैसे कहते हैं ना कि गड्डी बना रहता है, तो वो गड्डी खोल के उन्होंने 2 निकाल के दिया है। एक कलर येलो है और एक कलर है ये ब्लू का, ये बिल्कुल प्लेन है, ये देखिएगा। इसको मैं वैसे ही घर में ही पहनने के लिए हल्का फुल्का लाई हूँ, और कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो ये है कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती है पूरा, ये पूरा लॉन्ग कुर्ती है यहाँ तक का। और ये है प्लाजो, इसे भी इसको हमने इसलिए खोल दिया ना कि इसको मुझे देखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि अनफिट हो, और या तो फिर इसके कपड़े या इसका मटेरियल पता नहीं कैसा है। तो यही सोच के हमने खोल दिया था। तो इसका कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट मतलब है, ये निकला। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये है और एक ये है। तो गाइस बताइएगा कि ड्रेस का कलर कैसा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग। और सबसे खास चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं मार्केट स्पेशली गई थी, क्योंकि इसके लिए जाना मुझे बहुत ज़रूरी था। अगर मैं नहीं जाती ना तो फिर मेरा काम नहीं चल पाता, और शादी में इतने दिन तक मैं बिज़ी थी, नहीं निकल पा रही थी। तो इसलिए मुझे अब जाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने लड्डू गोपाल के लिए जो भी सामान लिया, वैसे मुझे जो जितना लेना था उतना मिला नहीं है। मुझे सर्दियों के सारे सामान लेने, तो मैं आज सोच के गई थी कि मैं पूरा ले लूँगी, बट ले नहीं पाई, क्योंकि उनके पास पूरा सामान था ही नहीं। और उनकी दुकान जबकि बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और काफ़ी चीज़ मिल जाती है, बट आज नहीं था। आज क्या, हम दिवाली के पहले भी एक बार आ गए थे, शायद आप लोगों को ये साथ शेयर किया था उनकी दुकान के। तो देखते हैं। तो ये है कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए जो कपड़े मैं ले आई हूँ, ऊनी वाला वो है। तो दिखाती हूँ कि मैं एक एक करके कि मैंने कितने लिए हैं। 3 लिया है हमने। तो एक ये है ऊनी वाला, और दूसरा ये है। बहुत मुश्किल से कलर पसंद कर पाई थी मैं, क्योंकि कलर मिल नहीं रहा था, सारे एक जैसे लग रहे थे, केवल कलर अलग था। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा, ये मेरे बेटे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसमें से एक मैं अभी उन्हें पहनाऊंगी, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है। अब चूंकि कि मैंने कान्हा जी का रजाई तो बना दिया, सॉरी गद्दा तो मैंने बना दिया था, बट रजाई में बनाना रह गया था, रजाई में नहीं बना पाई थी, टाइम नहीं मिला था मुझे। तो देखती हूँ, अभी होगा तो अभी, नहीं तो फिर कल दिन में किसी टाइम मैं बनाऊंगी उनके लिए रजाई, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, वो कुछ छोटे से बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कान्हा जी हाल ही में मेरे घर आए हैं, तो अभी उनकी ज़रूरत की पूरी चीज़ें भी मेरे पास नहीं, मुझे धीरे धीरे टाइम लग रहा है जुटाने में।
जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बस इसी वजह से मैं अभी पूरा सामान नहीं रख पाई हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरीके से उनका ये फ्रॉक है। इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और साथ में ये है कैप। तो चलिए इसको मैं पहना करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैप कैसा बना है, और सॉरी ये ड्रेस उनके ऊपर कैसा लग रहा है। तो कंफ्यूजन चल रहा है कि ये पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोचती हूँ आज मैं ये पहना देती हूँ पहले। तो फिर चलिए लेट नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो मैं पहनाऊँगी वो मैं आपको अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मतलब करूँगी ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, और ये ड्रेस पहनाने के बाद कान्हा जी से आप मिलिएगा कल के ब्लॉग में। मतलब ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पहुंचेगा फ्राइडे को, और उसके बाद वाले ब्लॉग में आप कान्हा जी से मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।